नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। पिछले दिनों आपने अभिनेत्री बिपाशा बसु की एक लाइव चैट सुनी होगी जिसमें उन्होंने अपनी बच्ची के दिल में छेद होने की बात कही और महज 3 महीने की बच्ची का एक हार्ट सर्जरी भी होती है, ऑपरेशन भी होता है, जिस पर उन्होंने कहा कि बीइंग अ मदर मेरे लिए वो मुश्किल समय था। ऐसा बहुत सी माँओं के साथ होता है, बहुत से पेरेंट्स के साथ होता है कि बच्चे जो है वो दिल में छेद होता है बच्चों के। कई बार ये चीज़ें पहले सामने आ जाती हैं और कई बार इनको बहुत लंबा वक्त लग जाता है, बहुत सालों के बाद ये पता चलता है कि आपके बच्चे को ये बीमारी है। तो हम आज थोड़ी मेडिकल जानकारी इस वीडियो में आपको मुहैया करवाएंगे कि आप कैसे ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा किसी इस तरह की बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। क्योंकि दिल में छेद जब होता है तो आपको समझना होगा कि आपके शरीर में जो हार्ट है उसके अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं और इन चैम्बर्स के बीच में एक दीवार होती है जिसे सेप्टम कहा जाता है। और जन्म के समय से ही सेप्टम में कोई डिफेक्ट है या कोई छेद होता है तो फिर उसे दिल में छेद होना या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है वो कहा जाता है। दिल में छेद होने की वजह की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इसके एक्चुअल क्या जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, लेकिन आपकी जो इसके लिए जेनेटिक फैक्टर वजह हो सकता है या फिर आपकी प्रेगनेंसी में कोई किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन आ गया है तो वो एक वजह हो सकता है। कभी कभी जो मेडिसिन आप खाते हैं उन दवाओं का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकता है। दिल में छेद होने की बीमारी जो है वो किसी को भी हो सकती है। एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है कि दिल में छेद की बीमारी किन लोगों को होती है, तो ये कोई स्पेसिफिक इसके लिए दायरा नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। और जन्म से अगर आपके दिल में छेद होने की प्रॉब्लम है तो बहुत से लोगों को होता है। 60% लोग ऐसे हैं जिन लोगों के दिल में छेद होता है, जो बीमारी से वो पहले से ग्रसित होते हैं और 1000 में से 8 से 10 बच्चों को जन्म के समय से दिल की बीमारियां होती हैं। ये एक आंकड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, जिसमें 5 से 6 बच्चों को दिल में छेद होता है। आपको कुछ हम आज लक्षण बताएंगे। अगर दिल में छेद है तो आप कैसे उसको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं। सीने में दर्द होगा आपके बच्चे को या किसी बड़े व्यक्ति को भी, ये एक बहुत ही कॉमन रीज़न्स हैं, ये बहुत ही कॉमन आपके ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सीने में दर्द होगा, बार बार आपको निमोनिया होता है तो भी आपको सजग रहने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट ना होना, बच्चा डेवलप नहीं हो पाता है, बच्चा अच्छे से हष्ट पुष्ट नहीं हो पाता है, लगेगा कि बच्चा बहुत कमज़ोर है, उसकी सही से डेवलपमेंट नहीं होती है, आपका बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। सांस फूलता है, कई बार बच्चा दौड़ते दौड़ते सांस फूलना शुरू हो जाता है। एक जगह पर खड़े खड़े अगर बच्चा कोई एक्सरसाइज कर रहा है या बात कर रहा है तो आपको महसूस होगा कि उसकी सांसें फूल रही हैं, जल्दी थकान हो जाती है, इससे जल्दी आप टायर्ड फील करेंगे, बच्चा एक्टिव फील नहीं करेगा। एक धड़कन जो है आपकी, जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है उससे थोड़ा सा अबनॉर्मल हो जाती है, असामान्य हो जाती है, घबराहट महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको दिखाई देंगे अगर बच्चे के दिल में छेद है तो आप किसी भी उम्र में इसकी जो है सर्जरी की सलाह जो दी जाती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चे के बड़ा होने का इंतज़ार करने की बजाय आपको क्या कम उम्र में ही सर्जरी करवा लेनी चाहिए, ये भी एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा। हर केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, कम उम्र में सर्जरी से ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए कंडीशन सीरियस होने पर ही आप कोशिश करें कि आप सर्जरी करवाएं। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप डॉक्टर से संपर्क करते रहें, उनसे सजेस्ट करते रहें। लेकिन जो लक्षण हमने आपको बताए, बच्चे को हेल्दी रखने के लिए माँओं को खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ज़रा सी चूक रह जाती है तो फिर आगे चलकर आपके बच्चे के लिए परेशानी, मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो कोशिश करें कि जैसे आप बैलेंस्ड डाइट लें, अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो आप बैलेंस्ड डाइट लें। कुछ चीज़ों को जैसे नॉनवेज है, कच्चा अंडा है, पपीता है, वो ना खाएं, इसे खाने से गुरेज करें। फॉलिक एसिड जैसे बादाम है, राजमा है, ब्रोकली है, इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। चाय कॉफ़ी की बजाय आप नींबू वाली चाय या फिर हर्बल टी पिएं, क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। सिगरेट है, शराब है, जो भी अल्कोहलिक चीज़ें हैं इनसे दूर रहें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर लें। रात में डिनर के बाद आप कोशिश करें 15 से 20 मिनट टहलें। किसी भी बात को लेकर स्ट्रेस मन में न रखें, क्योंकि स्ट्रेस से भी आपकी प्रेगनेंसी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है। फिजिकली एक्टिव रहें, डीप ब्रीदिंग करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, योगा करते रहें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेग्नेंट महिलाओं को खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इससे पहले कुछ हमने लक्षण बताए जो आप अपने बच्चे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखिए।